फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। अच्छा एक चीज है ना, एक चीज बच्चे क्या करते हैं, देखते ही रूट्स निकालने लग जाते हैं। अरे ऐसा नहीं करना है, रूट्स निकालने का वो कोई काम ही नहीं है यार इसमें। इस क्वेश्चन में रूट लगाने की कोई कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो चीज नहीं करनी आपको। आपको तो बस कैसे स्मूथली सिंप्लीफाई करना उस चीज पे ध्यान दो आप, है ना। इसने क्या बोल दिया है, एक क्वाड्रेटिक दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट बोल दिए, एक अल्फा बोल दिया, एक बीटा बोल दिया, है ना। तो पहला चीज तो अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू 0। इसका कहीं ना कहीं यूज करेंगे अपन, पक्का यूज करेंगे। दूसरा ये भी तो लिख सकते हैं कि बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस वन इज इक्वल टू 0, है ना। ये भी तो लिख दो, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इतना चीज मैंने इस इंफॉर्मेशन लिख दिया फर्स्ट वाली लाइन से। और ये भी बोल रखा है कि अल्फा बड़ा है बीटा से, ठीक है। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n डिफाइन an दिस, an ये दे रखा है मतलब a ऑफ स्मॉल n लिखा हो, उसका मतलब है कि वो, अच्छा यहाँ पे यार अल्फा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है अल्फा है, यहाँ पे अल्फा की पावर n माइनस में बीटा की पावर n डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा, ये चीज लिखा हुआ है। फिर आपको n की वैल्यू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन है, और ये bn दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज या आर करेक्ट, ठीक है। एक एक करके देखते हैं अपन, ठीक है। पहले ना ऐसे क्वेश्चंस तो ना क्लास में अपन करते हैं सिंप्लीफाई बड़ा। इस टाइप की क्वेश्चंस में पहले सिंप्लीफाई करते टाइम अपन क्या करेंगे ना, ये चीज निकालेंगे पहले an+2 माइनस का an। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्फा की पावर n+2 बनेगा, माइनस अल्फा की पावर n करेंगे, अल्फा स्क्वायर -1 बनेगा, और अल्फा स्क्वायर -1 का वैल्यू मालूम है अपना कितना है अल्फा। ये तो मतलब कि एक तरह से पेटेंट बन गया इस टाइप की क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने का बेटा, अगर आपको यूज करते हो तो मैं सिंप्लीफाई इसको करूं तो कितना बनेगा, अल्फा की पावर n+2 माइनस बीटा की पावर n+2 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा, माइनस में अल्फा की पावर n माइनस में बीटा की पावर n डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा आपका एलसीएम, यहाँ पे अल्फा की पावर n इंटू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की पावर n कॉमन लें तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 1, माइनस का बीटा की पावर n कॉमन लूँ तो बीटा स्क्वायर माइनस का 1। अल्फा स्क्वायर -1 का वैल्यू कितना है, अल्फा है, वैसे ही बीटा स्क्वायर -1 का वैल्यू भी बीटा आएगा, तो ये आ जाएगा अल्फा की पावर n इंटू अल्फा माइनस बीटा की पावर n इंटू में बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा। तो ये तो कितना बन जाएगा, अल्फा की पावर n+1 माइनस बीटा की पावर n+1 डिवाइडेड बाई कितना, अल्फा माइनस बीटा। तो ये क्या बन के आ गया, अरे जस्ट यहाँ पे n था, वहां पे n+1 आ गया, तो ये an+1 आ गया। इसका मतलब एक रिजल्ट बन के आ गया कि an+2 माइनस an किसके बराबर आ गया, an+1 के बराबर आ गया, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देते हैं, an+2 माइनस an+1 इज इक्वल टू an है। अब है ना ये जो चीज दे रखा है ना, इसका मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकते हो यार, वेन डायग्राम से याद करो, इस टाइप से वेन डायग्राम में कंडीशन नहीं बनती थी क्या। अब एक एक टर्म पुट करते जाओ आप, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a3 आ जाएगा, माइनस का a2 आएगा, इक्वल टू a1 आ जाएगा। मैं इस तरफ an क्यों रखा, क्योंकि मेरे को a1 a2 a3 इन सबको ऐड करना है। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a4 माइनस का a3 a2, तो कटने लग गए ना, हाँ तो सारे कटेंगे इसे, तो ये a5 माइनस का a4 a3 ऐसे पुट करते जाएंगे, लास्ट में n इक्वल टू n ही पुट कर दो, तो an+2 माइनस का an+1 इज इक्वल टू an। अब मैं ऐसे काटूँ इसको, ऐसे काटो तो ये इससे कटेगा, कौन कौन सा टर्म बचेगा, ये सबका ऐड हो जाएगा, मैं सबको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरफ तो क्या बचेगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an, इस तरफ क्या बचेगा, एक तो ये टर्म बचेगा लास्ट का। अरे यही होता है, अरे यही होता है। या तो डायरेक्टली निकालना सीख जाओ, मैं डायरेक्टली लिख सकता था इसका आंसर। ये कैसे, इसका शॉर्टकट क्या होता है, ये अगर VR है और ये V है, सॉरी ये VR+1 है और ये अगर VR है, तो सबसे बड़े वाले में n ही पुट करते हैं, छोटे वाले में 1 पुट कर देते हैं बस। तो यहाँ पे n पुट कर दे तो ये आता, 1 पुट करते तो 1+1 2 आता।
तो मैंने सोचा चलो सिंप्लीफाई करके बता देते हैं। ये हो गया। अब है ना मेरे को ऑप्शन में क्या दिया हुआ ना, a1 प्लस a2 प्लस an प्लस 2, यहाँ पे एक वैल्यू लिखा हुआ है। इसका मतलब इसने a2 का वैल्यू निकाल लिया। a2 का वैल्यू सर कैसे निकाले, a2 का वैल्यू निकाला इजी यार। a2 यहां से क्या बन जाएगा, a2 यहां से बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा। तो ये तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था, 1 था। तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा an प्लस 2 माइनस 1। तो ये आपका सी ऑप्शन है बेटा, वो एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही है। चलो आगे bn पे चलते हैं। ठीक है, bn जो है bn क्या दिया अपन को, bn दिया अपने पास ये, अच्छा bn यहाँ पे दिया, ये तो चेक करना है या नहीं है। ये दिया हुआ है an माइनस 1 प्लस में an प्लस 1, ये दिया हुआ है। an माइनस 1 कितना आ जाएगा यार, ये तो सिंप्लीफाई करना है। अब अल्फा की पावर n माइनस 1 माइनस में बीटा की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा पूरे के डिवाइड में ये लिख देते हैं अल्फा माइनस बीटा। ओके अल्फा की पावर n प्लस 1 माइनस बीटा की पावर n प्लस 1। ओके अच्छा यार, या तो इसको क्या करो ना, आप वैसे सिंप्लीफाई कर लो, अल्फा की पावर n अपॉन अल्फा, यहाँ पे अल्फा की पावर n इंटू अल्फा, फिर सिंप्लीफाई लेके कर सकते हो, और जो भी वैल्यू अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का ही वो पुट कर सकते हो। थोड़ा और इजी करने के लिए ना मेरा क्या सोल्व करने का रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि मैं यूज करना चाहता हूँ सारी चीज़ों को, जो भी दे रखा है मैं यूज करना चाहता हूँ सारी चीज़ों को। मैं -1 इंटू -1 करूँ, कोई थोड़ी फर्क थोड़ी पड़ेगा। और यहाँ पे -1 का वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का और इंटू में अल्फा बीटा। तो ये तो कितना आ गया, माइनस का अल्फा की पावर n इंटू में बीटा आ गया। किसके बराबर था ये, तो बस पुट कर दो। तो bn कितना आ जाएगा ना, bn आ जाएगा आपके पास में माइनस अल्फा की पावर n इंटू में बीटा। ऐसे ये माइनस माइनस प्लस, अच्छा इसको भी निकाल लो, इसको भी निकाल दो। बीटा की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो बीटा की पावर n माइनस 1 माइनस 1, और इस माइनस 1 की जगह अल्फा बीटा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस बीटा, एक बीटा जाएगा तो बीटा की पावर n इंटू में अल्फा। तो ये कितना बन जाएगा, bn बन के आ गया आपके पास माइनस अल्फा की पावर n इंटू में बीटा, और प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा की पावर n इंटू में अल्फा, और प्लस में अल्फा इंटू अल्फा की पावर n, माइनस में बीटा इंटू बीटा की पावर n डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा। तो ये bn कितना आ जाएगा ना, bn आ गया आपके पास में, अल्फा की पावर n कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा, और बीटा की पावर n कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा कैंसिल आउट, तो bn कितना आ गया, bn आ गया आपके पास अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और वो का वो आपको क्या दिया हुआ था, वो का वो क्या दिया हुआ था आपको, ये दिया हुआ था। अच्छा ये n इक्वल टू 1 के लिए पॉसिबल है क्या, तो आप n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो b1 क्या आएगा, b1 आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 1, और b1 कितना दिया हुआ है, 1 है ना। तो अपन सही चल रहे हैं, अपन सही चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ओके अगले वाले ये जो दो ऑप्शन बचे हैं ना, इनको चेक करते हैं अपन। ये जो दो ऑप्शन बचे हैं, एक तो बचा है समेशन करने हैं n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक, है ना, n से लेके इंफिनिटी तक an बाई 10, है ना। तो सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट डी ऑप्शन, समेशन n इक्वल टू, अच्छा एक चीज मैं बता दूं यार, जेईई एडवांस में क्या होता है ना, हर एक शिफ्ट में जो पेपर रहते हैं उनमें ऑप्शंस भी चेंज रहते हैं बेटा, सेम नहीं होते हैं। तो कोई आप अगर सोल्व कर रहे हो उसका डी ऑप्शन कुछ और हो सकता है, मतलब लॉगिन होगा इन 4 में से कोई, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना ना। वो तो कोई सिंपल सी बात है यार, जेईई एडवांस वाले बच्चे इतना ध्यान रखते ही है। तो n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी a बाई 10n ऐसे बोल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी a बाई 10, मतलब कितना आ जाएगा ना, a n कितना था
अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा बाई 10 का पावर n माइनस में बीटा बाई 10 का पावर n डिवाइडेड बाई अल्फ़ा माइनस बीटा बोल सकते हैं। तो ये 1 अल्फ़ा माइनस बीटा तो बाहर ले लो आप, 1 अल्फ़ा माइनस बीटा तो बाहर ले लो, ठीक है। इस पर अगर समेसन लगाऊं मैं तो ये कितना आ जाएगा, पहले 1 लगाएंगे तो अल्फ़ा पावर अल्फ़ा बाई 10 प्लस में अल्फ़ा बाई 10 का होल स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, माइनस में ऐसे ही बीटा बाई 10 का होल स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, है ना। और डिवाइड में 1 बाई, ये मैंने बाहर ले लिया, तो ये 1 अल्फ़ा माइनस बीटा इनफाइनाइट टर्म्स का एक जीपी बन रहा है, एक इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी बन रहा है। तो उसका फर्स्ट टर्म अल्फ़ा बाई 10, 1 माइनस कॉमन रेशो भी कितना आएगा, अल्फ़ा बाई 10, और माइनस का ये आ जाएगा बीटा बाई 10, 1 माइनस बीटा बाई 10। अब सिंप्लीफाई कर लो यार, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम हट जाएगा, 10 हट जाएगा, तो ये अल्फ़ा 10 माइनस अल्फ़ा बीटा 10 माइनस बीटा, तो ये 1 अल्फ़ा माइनस बीटा। अब तो यार प्योरली कैलकुलेशन है, ये कितना आ जाएगा, 10 अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा बीटा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 बीटा प्लस का अल्फ़ा बीटा, है ना, डिवाइडेड बाई का इनका मल्टीप्लाई करो 100 माइनस का 10 बीटा माइनस का 10 अल्फ़ा, तो माइनस 10 कॉमन अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस का अल्फ़ा बीटा, तो ये अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा कैंसिल आउट, 10 कॉमन लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा वो कैंसिल आउट, तो 10 अपॉन में ये इसका वैल्यू कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 था ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 था, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1, तो ये 1 गया, तो ये माइनस का 10 -1, तो माइनस का 11, तो 89, तो 10 अपॉन 89 है क्या, 10 अपॉन 89 सही आंसर, एकदम सही आंसर, एकदम सही। इस पे आते हैं यार, इसका और चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एक और स्लाइड देख लो, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है यार। bn था आपके पास, a अल्फा की पावर n, अब तो कैलकुलेशन है नॉर्मल यार, ये तो आप खुद से कर सकते थे, तो b बाई 10 ये ना, b बाई 10 है, b बाई 10 है ना, तो ये कितना आ जाएगा ना, अल्फा बाई, अच्छा समेशन था, समेशन है, समेशन कहाँ से कहाँ है, वही 1 से लेके इन्फिनिटी है, n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, तो ये अल्फा बाई 10 का पावर n, सॉरी अल्फा बाई, ये समेशन लगा दो, क्या हो रहा है ये, समेशन अल्फा बाई 10 n बीटा बाई 10 n। अब यार कैलकुलेशन कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये तो वही जीपी बन रहा है, अल्फा बाई 10 का होल स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी, प्लस का इस पर प्लस है, बीटा बाई 10 का होल स्क्वायर इन्फिनिटी, तो इसका तो कितना आ जाएगा, अल्फा बाई 10, 1 माइनस अल्फा बाई 10 प्लस बीटा बाई 10, 1 माइनस बीटा बाई 10, तो ये तो कितना आ जाएगा, अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा, बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा, मल्टीप्लाई करो 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस में 10 बीटा माइनस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई, इसका वैल्यू मैंने निकाला था, एलसीएम का वैल्यू अभी निकाला था ना, इनका मल्टीपल किया था, इनका मल्टीपल का वैल्यू कितना आ रहा था, 89 आ रहा था, तो ये तो 89, तो कितना आ जाएगा, 10 कॉमन अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई का 89, तो 10 प्लस का 2 बाई 89, 12 बाई 89, 12 बाई 89 नहीं 8 बाई 89, तो ये गलत है, कोई कैलकुलेशन देख लेना यार, मेरे से हो जाती है, तब मेरे को पता है। ओके, अल्फा बीटा का वैल्यू -1 है, ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, है ना, तो टिक, ये नहीं होगा, बाकी होगी। तो नोट डाउन करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़े से बस लेंदी लगा मेरे को। हाँ जी, अगले वाले पे चलते हैं।